बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे थे और हमने बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें, इसके सारे एस्पेक्ट पढ़ ली हैं। रूल नंबर 1 हमारा ये था कि सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के साथ एग्रीमेंट उसका है कि जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये हमारा रूल नंबर 1 था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब इसमें हमने देखा कि पहली बात तो ये है कि जी सब्जेक्ट जो है वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो है इस तरह ही है कि वाकई इसको अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर रहना चाहिए, अगर ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल रहना चाहिए। इसके सिलसिले में हमारे पास 3 चीज़ों की ज़रूरत पेश आ गई कि हमें ये पता चल जाए कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कितने ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं। तो हमने ये आपको बताया था कि जनाब नाउन के बन जाते हैं, प्रोनाउन के बन जाते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब इनके सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं। यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सिर्फ 3 ऐसे हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल होते हैं। तो उस हवाले से आप देख लेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ये डिटेल से हम कर चुके हैं। तो दूसरी बात हमने ये की थी कि सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाते हैं हम, सिंगुलर हो तो सिंगुलर लगाते हैं, प्लूरल हो तो प्लूरल लगाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वर्ब को देख के भी हम सब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि जब हम सेंटेंसेस करेक्ट कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि आगे वर्ब प्लूरल लगा हुआ है तो सब्जेक्ट को ही प्लूरल बना लेते हैं। इनका एग्रीमेंट इस तरीके से हम कर लेते हैं। दूसरा, जब हम करेक्शन ऑफ एरर करते हैं तो हम ये स्टेज भी हमारे ऊपर आती है कि हम वर्ब के मुताबिक सब्जेक्ट को बना लेते हैं। तो ये भी हमने पूरी डिटेल के साथ और एग्जांपल्स के साथ ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। तो नंबर 3 पे हमने जो बात क्लियर की थी वो ये था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं, सब्जेक्ट के में ही बाद आप ऑब्जेक्ट आ जाता है प्रेपोजिशन का, जैसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारा जो एग्रीमेंट है वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, हमारा एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ है। तो लिहाजा वहाँ सब्जेक्ट को देख के आगे हमने उसका वर्ब जो है वो डिसाइड करना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे और अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। और तीसरी हम बात जो है वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट को देख के भी बाद औक़ात वर्ब लगाते हैं। किस सूरत में? उस सूरत में जब फ्रैक्शंस सब्जेक्ट के तौर पर आए। फ्रैक्शंस को सब्जेक्ट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर हम, यानी मिसाल मैंने उसमें यही थी कि अगर लिखा हुआ हो 50% ऑफ द स्टूडेंट्स वाज और वर एब्सेंट, क्या लिखेंगे? तो हम अगर 50% यानी फ्रैक्शन वाले वर्ड 50 और परसेंट दोनों हम कैंसिल कर देंगे। आगे क्या है? ऑफ द स्टूडेंट, तो ऑफ का जो ऑब्जेक्ट होगा यानी स्टूडेंट्स वो प्लूरल है तो आगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहाँ हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाया है। किस सूरत में? उस सूरत में जब सब्जेक्ट के तौर पर फ्रैक्शंस आएंगे। तो रूल नंबर 1 में ये सारी डिविएशन थी। कोई रूल बाहर तो एक सादा सा रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसको भी सिंगुलर लगाएंगे, ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल लगाएंगे। तो रूल नंबर 1 में ये 4 एरियाज थे जिनको हमने बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स जो है हमने कवर किया था। इसलिए मैंने इसका नाम जो है वो समरी रखा है कि रूल नंबर 1 की ये समरी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें हमने पूरी चीज़ें डिटेल के साथ जो है 1 बाय 1 एग्जांपल्स के साथ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ चीज़ें डिस्कस की। तो ये 4 पॉइंट्स सामने आपने रखने हैं रूल नंबर 1 के हवाले से रिवीजन के लिए कि सब्जेक्ट वर्ब के मुताबिक ही लगेगा, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। लेकिन बाज़ औक़ात वर्ब के मुताबिक भी सब्जेक्ट को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ये ऑप्शन भी जब करेक्शन ऑफ एरर्स में आता है तो आप ज़रा इसको भी देख लीजिए, दरखुर इतना ज़रूर रखिएगा कि वर्ब के मुताबिक इसको एडजस्ट करना आसान होता है। वो भी सिचुएशन आपने देख लेनी है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में पहचान ज़रूर कर लें। बाज़ औक़ात जिसको आप सब्जेक्ट समझ रहे होते हैं वो सब्जेक्ट नहीं होता, या ऑब्जेक्ट समझ रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इस लिहाज से सब्जेक्ट के साथ जब क्वालिफायर आएगा और सब्जेक्ट के साथ जब सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उस लिहाज से उसको भी पूरी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ सब्जेक्ट के तौर पर फ्रैक्शंस कभी नहीं आएंगी, परसेंटेजेस कभी नहीं आएंगी। अगर कभी आई हुई हैं तो उसको हम सब्जेक्ट के तौर पर तस्लीम ही नहीं करते ग्रामर में। हम उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाते हैं कि इसके बाद अब इस परसेंटेज का बाद प्रेपोजिशन यूज़ होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगा देते हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन थी। तो लिहाजा ये वो 4 फेवरेट एरियाज़ थे या डिफ़िकल्ट एरियाज़ थे इंग्लिश के, जो कि हमने रूल नंबर 1 के मुताबिक कवर किए थे। थैंक यू।